एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स अपने चैनल पर वन स्टेप टू सक्सेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आप लोग की अलग अलग सब्जेक्ट्स पर तैयारी कराते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती यहाँ पे होने वाली है, उसकी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है फ्रेंड्स। तो अगर आप भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के पात्र हैं, कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी कराई जा रही है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए, हमारे साथ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे अब बिल्कुल यहाँ पे फ्री क्लासेस हो रही हैं, कोई आपसे पेमेंट नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। आपको डेली यहाँ पे फ्री क्लासेस टाइम पर मिल जाया करेंगे। टाइमिंग आपको पता है, सुबह 7 बजे बाल विकास, 9 बजे हिंदी, 12 बजे दोपहर के हम विज्ञान क्लास लेते हैं और दोपहर के 2 बजे हम कंप्यूटर क्लास लेते हैं, ठीक है। तो अब आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा हिंदी का। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विराम चिन्ह है। तो चिन्ह से यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत एग्जाम में आते हैं, देखे गए हैं। देखिए यहाँ पे विराम चिन्ह कौन सा है, सही विराम चिन्ह का आपका पहचान करना। चलिए देखिए ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। सही विराम चिन्ह, देखिए तो सही विराम चिन्ह जो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 क्या क्या कौन कौन से चिन्ह है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह है। अब बताइए अल्प विराम का चिन्ह कौन सा हो जाएगा। अभी हमने देखा कि ये तो यहाँ पे दूसरा बी नंबर वाला विराम चिन्ह था, तो अल्प विराम कौन सा हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। तो देखिए अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जो ऐसे लगाते हैं ना हम लोग, ऐसे, ये हमारा अल्प विराम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, विराम चिन्ह के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सो ऑप्शन है, हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो। तो कहाँ पे कौन से वाक्य में जो विराम चिन्ह है वो सही लगा हुआ है। चलिए देखिए, देखिए ऐसे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। कितना छोटा टॉपिक है, विराम चिन्ह चिन्ह आपको पहचानना होता है, और उसमें से आपको इतना ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप नहीं बना पा रहे हो, तो बहुत ही सोचने वाली बात है ना। तो आप पढ़िए, हर एक कंटेंट को पढ़िए, किसी को भी आप यहाँ पे मत छोड़िए, हर एक कंटेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 3 आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये यहाँ पे ऑप्शन सी में सही विराम चिन्ह लगा हुआ, क्योंकि हे भगवान हम तभी बोलते हैं जब हम कोई चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है। और आश्चर्यचकित के लिए लगने वाला चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। योजक चिन्ह ऐसा होता है ना, आप सभी को पता होगा, डंडी और नीचे एक बिंदु होता है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे विराम चिन्ह के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या कौन सा वाक्य शुद्ध है। अगेन जहाँ पे विराम चिन्ह आपको सही वाला पहचानना है, कहाँ पे सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए ऑप्शन आप लोग पढ़िए, इसको मैं पढ़ नहीं है क्योंकि सभी सेम दिया हुआ है, बस आपको विराम चिन्ह देखना है। देखिए ऑप्शन डी को तो पहले काट दो, यहाँ पे से के बाद नहीं लगेगा, ठीक है। तो ABC में देखो, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ही यहाँ पे विराम चिन्ह का सही प्रकार से प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस में होता है। ऑप्शन है व्यंग्य में, उपहास में, विस्मय में, इन सभी में। देखिए व्यंग्य यानी कि आप लोगों को पता है ना, व्यंग्य उपहास क्या होता है, विस्मय क्या होता है। तो देखिए आंसर तो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, विस्मयादि बोधक बोल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में विस्मय दिया भी हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है विस्मय। विस्मय में तो होगा ही, है ना, विस्मय में तो होना ही है, लेकिन इसके अलावा इन सभी में हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। उपहास में भी विस्मयादि बोधक लगता है और व्यंग्य में भी लगता है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो वह निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग होगा। क्वेश्चन को समझिए आप लोग, वहाँ पूर्ण रूप से रुकने की बात नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ पे आपको पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना है, तो वहाँ पे आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन मार्क तो नहीं होगा, इसको हटा दो, ठीक है, और ये बी भी नहीं होगा, ये वाला तो होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे दो चिन्ह है, इसमें से एक अर्ध विराम है, एक अल्प विराम है, तो जहाँ पे पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना हो वहाँ पे आप कौन सा लगाएंगे, इसको लगाएंगे, अर्ध विराम को लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में होगा। सो देखिए ऑप्शन है प्रश्नवाचक में, सरल वाक्य में, विस्मयादि बोधक में या उपरोक्त सभी में। पूर्ण विराम का प्रयोग किन वाक्य में होगा इनमें से। चलिए तो प्रश्नवाचक में तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा और प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, ठीक है, प्रश्नवाचक नहीं होगा तो उपरोक्त सभी तो होने से रहा। अब बताइए कि विस्मयादि बोधक होगा या सरल वाक्य होगा, किसमें आपका पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सरल वाक्य में लगेगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, विराम चिन्हों के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। सो ऑप्शंस देखिए, मैं या नहीं चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं या नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं यह नहीं जानता। चलो तो कहाँ पे यहाँ कौन से वाक्य में विराम चिन्ह के दृष्टिकोण से सही प्रयोग हुआ है, विराम चिन्ह का सही प्रयोग इनमें से किस वाक्य में किया गया है, ये आपको बताना है ढूंढ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर ही, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि देखो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे प्रश्नवाचक दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रश्न तो पूछ नहीं रहा है, तो प्रश्नवाचक तो नहीं लगेगा, ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं जानता, ये दोनों भी नहीं होगा, ये दोनों अधूरे हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन है अर्थ की स्पष्टता के लिए, अर्थ का अनर्थ करने के लिए, भाव में परिवर्तन करने के लिए, उपरोक्त सभी। वाक्यों में विराम चिन्ह क्यों आवश्यक है, क्यों लगाया जाता है किसी वाक्य में विराम चिन्ह, क्या विराम चिन्ह के बिना भी कोई वाक्य पूरा हो सकता है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे अर्थ की स्पष्टता के लिए करते हैं, ठीक है, एक विराम चिन्ह से आप एक वाक्य के अर्थ को 3-4 तरीके से बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहराव होता है वहाँ निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। बहुत ही कम ठहराव होता है तो वहाँ पे आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए मुझे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, भूख लगना, कठिन संघर्ष में फंसना, युद्ध करना या चने भुनना। तो चने भुनना तो नहीं होगा, उसको पहले काट दो, अब बताओ आंसर क्या होगा। लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन संघर्ष में फंसना, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके मुहावरे वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम आपके लिए डेली एक मुहावरे वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे कुछ सेशंस में, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है माथे में जू होना, बात को अनसुना करना, कान में कीड़े होना, बिल्कुल भी नहीं सुनना, या हाँ बस इतना ही है। तो कान में जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इजी है, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बात को अनसुना करना, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, यहाँ पे बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है, बीड़ा उठाना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पान लगाना, किसी काम का भार लेना, मरने को तैयार होना, या बेकार काम करना। बीड़ा उठाना, तो मुझे आंसर यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, किसी काम का भार लेना यानी आप कोई जिम्मेदारी ले रहे हो
तो उसे हम कहते हैं कि बीड़ा उठाना, बोलते नहीं इसका बीड़ा मैंने उठाया है, यानी इसकी जिम्मेदारी मैंने उठाई है, मैंने ली है इसकी जिम्मेदारी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है। सो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका अर्थ सभी को पता भी होगा। देखिए ऑप्शन है बहुत प्यारा, पीठ पर घाव होना, सांप काटना, या दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना। तो इसके लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आस्तीन का सांप होना यानी दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। सो ऑप्शन है बहकाना, बहकावे में आना, बहक जाना, कान में तेल डालना। तो कान भरना का अर्थ कान में तेल डालना नहीं होता है। ठीक है, अब बताओ, बहकाना होता है। ठीक, किसी को हम बहकाते हैं, उससे कान भरते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मुहावरे वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको देखिएगा। मुहावरे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, छोड़ते नहीं है इनको। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है मुहावरे का, तो उसको देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है। हजामत बनाना, ठीक है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है इसके ऑप्शंस, आर्थिक तंगी होना, बेवकूफ़ बनाना, उपहास करना, या नरमी से काम करना। हजामत बनाना, हजामत जो है हमारा एक विदेशज शब्द है। ठीक है, देशज नहीं है, विदेशज शब्द है। तो हजामत बनाना का अर्थ क्या होगा, बेवकूफ़ बनाना होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो इस प्रकार से आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आपने कितने स्कोर किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स।